प्यार अमर होता है, मगर जब वो जुनून और बदले की हदें पार कर जाए तो वो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। ये कहानी है एक ऐसे वैलेंटाइन की जहां प्यार सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक डरावना साया बन चुका है। एक ऐसा प्यार जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। कहीं अन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। हॉन्टेड वैलेंटाइंस डे एक डरावनी प्रेम कहानी। कहते हैं कि प्यार अमर होता है, लेकिन क्या हो अगर वो प्यार मौत से भी परे जाकर डर और बदले की एक स्याही में डूब जाए। ये कहानी है एक ऐसे प्रेमी की जो अपनी प्रेमिका से किया वादा मौत के बाद भी निभा रहा है। क्या तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे, रोहन? श्रेया ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हमेशा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एक खूबसूरत हार उसकी गर्दन में पहना दिया। वैलेंटाइन डे की वो रात जादुई थी, लेकिन किसे पता था कि ये उनकी आखिरी साथ बिताई गई रात होगी। अगले ही दिन एक हादसे में श्रेया की मौत हो गई। रोहन टूट चुका था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब कभी श्रेया को नहीं देख पाएगा। श्रेया की मौत के 1 साल बाद रोहन अपनी बालकनी में बैठा था जब उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने कॉल उठाए और एक जानी पहचानी मगर ठंडी, डरावनी आवाज़ आई। हैप्पी वैलेंटाइन डे, रोहन। रोहन का दिल धड़क उठा। ये श्रेया की आवाज़ थी, मगर ये कैसे मुमकिन था? उसने घबराकर फ़ोन काट दिया, लेकिन कॉल दोबारा आई। इस बार आवाज़ में एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। मैंने कहा था ना, हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। उसी रात रोहन को लगा कि उसके कमरे में कोई है। ठंडी हवा का झोंका आया और अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। उसने डरते हुए पीछे देखा। कमरे के कोने में एक परछाई थी, एक लड़की। रोहन। उसकी सांसें अटक गईं। वो श्रेया थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर हल्की चोटों के निशान थे और उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। तुम मुझसे किए वादे को भूल गए, रोहन चीख पड़ा, मगर आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। वो बेबस था, हिल भी नहीं पा रहा था। अगले दिन रोहन के कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, हमेशा साथ। उसने तुरंत दीवार को साफ किया, मगर जैसे ही वो पलटा, आईने में देखा श्रेया वहाँ खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। अब तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकते, रोहन। रोहन का शरीर कांपने लगा। वो जानता था कि श्रेया का प्यार अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक खतरनाक बदला बन चुका था। रोहन ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा, ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी स्टेशन पर एक औरत ने उसे छुआ और कहा, कहीं भी जाओ, वो तुम्हें ढूंढ लेगी। रोहन ने चौंक कर पीछे देखा। वो औरत कहीं गायब हो चुकी थी। अचानक ठंडी हवा चली और लाउडस्पीकर पर गूंजती हुई एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम सिर्फ मेरे हो, रोहन। रोहन अब जान चुका था कि भागना बेकार है। वो वापस अपने घर लौटा और अपने कमरे में बैठा। कमरे की लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगीं। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं आ गई। उसकी धड़कन रुक गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसके घर आए तो देखा रोहन की लाश कमरे में पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके सीने पर लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइंस डे फॉरएवर। रोहन की मौत को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उसका घर अब भी वीरान नहीं था। पड़ोसी कहते थे कि रात के समय वहां से किसी के हंसने और रोने की आवाज़ें आती थीं। कोई दरवाजे पर दस्तक देता, मगर जब खोलते तो बाहर कोई नहीं होता। एक रात रोहन का सबसे करीबी दोस्त आयुष उसके घर गया। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और सच्चाई पता करने के लिए वो घर के अंदर चला गया। कमरा पहले जैसा ही था। दीवारों पर हल्की दरारें थीं, खिड़की का पर्दा हवा में हिल रहा था। मगर आयुष को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज़ सीधी उसके कानों में पड़ी। ये आवाज़ जानी पहचानी थी, श्रेया की। आयुष के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई थी। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और खिड़की का शीशा चटकने लगा। तुमने मेरे रोहन को मुझसे दूर करने की कोशिश की थी, आयुष। आयुष ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस। पर तभी एक जोरदार झटका लगा और आयुष हवा में उठा। उसका गला कसने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबोच रहा हो। आखिरी चीज़ जो उसने देखी वो थी श्रेया की काली आंखें, जिसमें असीम नफरत और प्यार दोनों जल रहे थे। आयुष की लाश अगली सुबह उसी कमरे में मिली जहां रोहन मरा था, मगर इस बार उसके शरीर पर भी वही शब्द लिखे थे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे फॉरएवर। अब हर वैलेंटाइन की रात उस घर से हल्की हंसी, धीमी सिसकियां और अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। लोगों ने उस घर को श्रापित प्रेमियों का घर कहना शुरू कर दिया। कहते हैं, जो भी उस घर में कदम रखता वो कभी वापस नहीं लौटता। वक्त बीतता गया, मगर वो घर अब भी वीरान और डरावना बना रहा। लोग दूर से ही उसे देखते और रास्ता बदल लेते, लेकिन कुछ रहस्य हमेशा के लिए दबे नहीं रहते। 3 साल बाद एक नई जोड़ी, अंकित और नेहा, ने इस घर को किराए पर लेने का फैसला किया। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। ये सब लोगों के दिमागी खेल हैं, अंकित ने कहा। हाँ,
और हमें सस्ता घर मिल रहा है, नेहा हंस पड़ी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जिस घर में कदम रखने जा रहे हैं वहाँ प्यार और मौत का खौफनाक खेल अब भी जारी है। पहली रात सब ठीक था, लेकिन आधी रात को अंकित का फोन अचानक बज उठा। नंबर अननोन था। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर एक जानी पहचानी मगर सर्द आवाज आई, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अंकित का खून जम गया। उसने डरते हुए फोन काट दिया, मगर फिर से वही कॉल आई। नेहा ने पूछा, कौन था? कोई कुछ बोल नहीं रहा, अंकित ने जवाब दिया, मगर उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। फिर से फोन बजा। तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये घर मेरा है। इस बार आवाज़ गहरी और भयानक थी। नेहा ने कमरे में जाते ही अजीब सा महसूस किया। दीवारों पर हल्की हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक आईने में कुछ अजीब दिखा। नेहा ने अपनी परछाई के बगल में एक और परछाई देखी, एक लड़की जिसकी आंखें काली थीं और चेहरा जला हुआ था। यहाँ से चले जाओ या फिर तुम भी उन्हीं की तरह मर जाओगे। नेहा चीख पड़ी और बेडरूम से बाहर भागी। अंकित ने उसे थाम लिया। क्या हुआ? नेहा कांपती आवाज में बोली, आईने में कोई और था। वो हमें मार डालेगी। अंकित। अगली सुबह अंकित और नेहा ने घर छोड़ने का फैसला किया। वे जैसे ही बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनके ठीक सामने दीवार पर खून से लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है। नेहा ने चिल्लाते हुए अंकित का हाथ पकड़ लिया और दोनों तेजी से कार में बैठे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, पीछे वाली सीट से एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुम कहीं नहीं जा सकते। कार का शीशा अचानक खुद ब खुद धुंधला होने लगा और उस पर किसी ने लिखा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे फॉरएवर। अगली सुबह किसी ने अंकित और नेहा को नहीं देखा। उनकी कार अब भी घर के बाहर खड़ी थी, मगर वे अंदर नहीं थे। लोगों ने जब हिम्मत करके घर में झांका तो देखा, बेडरूम में एक आईना टूटा पड़ा था और उसके सामने दो नई परछाइयां झलक रही थीं, एक लड़के की और एक लड़की की। अब वे भी उस घर का हिस्सा बन चुके थे और हर साल 14 फरवरी की रात वहां से हंसी और चीखों की आवाजें आती हैं। अंकित और नेहा के गायब होने के बाद वो घर फिर से वीरान हो गया। अब लोग दिन में भी उसके पास जाने से डरते थे, लेकिन हर कहानी का एक नया किरदार होता है। इस बार वो किरदार थे रिया और समीर, दो यूट्यूब ब्लॉगर्स जिन्हें डरावनी जगहों की सच्चाई खोजने का जुनून था। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, समीर, रिया ने कैमरा ऑन करते हुए कहा। अगर सच में यहाँ भूत है तो हमें इसका सबूत मिलेगा, समीर ने उत्साह से जवाब दिया। दोनों रात को घर के अंदर गए अपने कैमरों के साथ, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रिकॉर्डिंग बनने वाली थी। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। घर के अंदर सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। रिया ने कैमरे के पीछे से फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। तभी एक दरवाजा ठक 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 की आवाज के साथ खुद ब खुद हिलने लगा। समीर ने कैमरा उस तरफ घुमाया। दरवाजे पर खून से लिखा था, तुम अब अगले हो। रिया हॉन्टेड वैलेंटाइंस डे, एक डरावनी प्रेम कहानी।